का बेसिक मतलब होता है if two or more compounds or constituent atoms and they differ in some respect like physical properties हैं जिनका फॉर्मूला एकदम एक जैसा है या दूसरे ज्यादा कंपाउंड है लेकिन उनमें कुछ ना कुछ अंतर है, वो अलग अलग बिहेव कर रहे हैं, दे आर आइसोमर। जैसे मैं और आप आइसोमर, ठीक है बच्चों, अब तो सबको आवाज आ रही है ना? एक गुड। बेटा निशिका आवाज आ रही है आपको? आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके, पॉज भी हो रही है, वीडियो देखते हैं। ओके ओके, लेट ट्राई अवर लेवल बेस्ट, क्योंकि चल तो रिलायंस 5G चल रहा है और कनेक्शन प्रॉपर चल रहा है, सिग्नल आ रहे हैं, होपफुली थोड़ी देर में बेटा सही हो जाएगा। अगर एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ। ऐसे मेंटेन करिए, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म का बेसिक मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ये वाला जो वर्ड आइसो लिखा है यहाँ पे, दिस वर्ड, इसका मतलब आपको सेम याद रखना है। बेसिकली मैरिज्म का मतलब होता है पार्ट, कंस्टिट्यूएंट्स और पार्ट, ठीक है। तो जैसे बचपन में आपने बिल्डिंग ब्लॉक गेम देखे हैं, वही है कि किसी बच्चे को 5 बिल्डिंग ब्लॉक दिए हैं तो उसने ज्वाइंट करके दीवार बना दी, किसी ने ट्रेन बना दी, किसी ने कार, लेकिन ब्लॉक सबके पास सेम है। सच थिंग इज हियर कि फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज अलग है, कुछ अलग बिहेव कर रहा है। सच कंपाउंड आर नोन एज आइसोमर। जनरल डेफिनेशन बच्चे कहते हैं इफ टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट आर आइसोमर। जनरली हम ये डेफिनेशन कह देते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट 11th स्टैंडर्ड पे ध्यान रखिए, आइसोमेरिज्म दो तरह की है। वन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अदर इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये कंसेप्ट अब आगे तक ध्यान रखना कि आइसो वर्ड सेम, मैरिज्म मतलब पार्ट, डिफरेंट क्या है, पीछे लिखा है। जो भी आइसोमेरिज्म वर्ड के पीछे लिखा है वो अंतर है। अगर मैंने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो सेम फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेम फॉर्मूला है, डिफरेंट स्टीरियो। स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंजमेंट। तो 3 डायमेंशन स्पेस में जब अरेंजमेंट अलग होगा तो आइसोमेरिज्म कहलाएगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, दो टाइप हो गए। आपकी हेडिंग है आइसोमेरिज्म। पहला पॉइंट लिखना चाहिए आपको, टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज आइसोमेरिज्म। दूसरा पॉइंट आता है, इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड अदर इज स्टीरियो। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, स्टीरियो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, गेटिंग माय पॉइंट, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम या अरेंजमेंट इन 3D स्पेस। बेटा 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंजमेंट में जब अंतर आएगा देन द आइसोमेरिज्म इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट 3 डायमेंशन स्पेस डिफर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस डिफर। हमें ज्यादा फोकस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, हमारे कोर्स में ये ज्यादा है। ओके, तो बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगली हेडिंग है, इसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म, और कंसेप्ट वही रखना है बार बार कि आइसो से पहले जो वर्ड लिखा है वो डिफरेंट है, देन इट इज अ कॉमन सेंस। बेटा चेन डिफरेंट है, किसकी चेन? लोहे की,
गोल्ड की, किसकी चेन? इट इज अ कॉमन सेंस, कार्बन की चेन, ठीक है। जब कार्बन की चेन में अंतर होगा, और ये भी बिल्कुल सही कही, पेरेंट चेन में अंतर होगा, जिसे लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं, देन द आइसोमेरिज्म इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। व्हाट आई मीन टू से कि ये हमने एक लिखा है ब्यूटेन, आईयूपीएसी नेम बोल रहा हूं, इसलिए मैं नॉर्मल नहीं बोल रहा हूं, सीधा ब्यूटेन लिखा है। और बेटा ये हमने लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन, आईयूपीएसी की प्रैक्टिस हो जाएगी यहां से, इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एक ब्यूटेन है और एक 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो बच्चों इसमें लॉन्गेस्ट चेन ऑब्वियसली 4 कार्बन की है, इसलिए इसका नाम ब्यूट था। और इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, इसलिए पेरेंट वर्ड प्रॉप है। और बेटा फॉर्मूला तो सेम होना ही होना है, इसीलिए 2 मिथाइल, मतलब टोटल कार्बन सेम है, यानी इन दोनों का फॉर्मूला है C4H10, बट दे बोथ डिफर ईच अदर इन द longest or parent chain, therefore these are chain isomers of each other। तो जब भी दो कंपाउंड में आपको मेन चेन में अंतर दिखे, पेरेंट चेन में अंतर दिखे, तो आइसोमेरिज्म कहलाएगी चेन आइसोमेरिज्म। बच्चों आप ये भी कह सकते हो कि आईयूपीएसी नेम जब आप लिख रहे हो और आईयूपीएसी नेम में आपको रूट वर्ड अलग दिखे, ठीक है, रूट वर्ड, वर्ड रूट ये अलग दिखे, तो आप कहते हो चेन आइसोमेरिज्म। ओके, क्योंकि रूट वर्ड ये है, तो आप लिख सकते हैं आइसोमर डिफर, क्योंकि सेम क्या है वो तो कई बार हो चुका है भैया, सेम तो सभी को मालूम है, क्या सेम है, लॉन्गे फॉर्मूला सेम है। डिफरेंट क्या है, डिफर क्या है, बस उसी में फोकस करना है। यहाँ डिफर है, यस बेटा डिफर है कार्बन चेन, रूट वर्ड, लॉन्गेस्ट चेन, दिस आइसोमेरिज्म नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। किसी बच्चों को डाउट है चेन आइसोमेरिज्म में? क्लियर? तो पहली हेडिंग हो गई चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड बच्चों दूसरी हेडिंग है यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकंड हेडिंग का नाम लिखो बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म? अब बच्चों आप खुद भी सोच सकते हो कि अगर आपको कंसेप्ट हमारा समझ में आ गया कि क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना बेटा, क्या समझ में आया कि पोजीशन अलग होगी, दो कंपाउंड्स में डिफरेंस होगा तो पोजीशन का होगा। अरे भैया किसकी पोजीशन याद है ना, आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल सकते हो, आप साइड चेन की पोजीशन बदल सकते हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकते हो, पोजीशन तो यही होती है। ओके, तो अगर ये आपने लिखा है 3 कार्बन की चेन है, बेटा यहाँ Cl लगा है और इसी 3 कार्बन की चेन में बीच में Cl लगा है, ठीक है, और बाकी तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन मैंने पहले भी बताया है, तो ये तो बेटा फुलफिल करते रहिएगा, जितने चाहिए भर दीजिएगा, बस वैलेंसी कार्बन की कभी 5 ना हो, ये याद रखना है। तो बच्चों ये 3 कार्बन की चेन ऑब्वियसली प्रॉप कहलाएगा, सिंगल बॉन्ड एन कहलाएगा, तो ये दोनों कंपाउंड प्रोपेन होंगे। लेकिन पहले में 1 पे क्लोरीन लगी है बेटा और दूसरे में 2 पे क्लोरीन लगी है, तो अब आप इनके नाम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा बोथ आर क्लोरोप्रोपेन। तो प्रॉप वर्ड यहां भी है, प्रॉप वर्ड यहां भी है, तो भैया चेन तो सेम है, बोथ आर क्लोरोप्रोपेन, फॉर्मूला सेम है तो आइसोमर है। बट इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो जब भी आईयूपीएसी नेम में सिर्फ और सिर्फ लोकेंट चेंज दिखे, जो लोकेट कर रहा है इनका नंबर वो चेंज दिखे, बाकी सब सेम दिखे, देन द आइसोमेरिज्म इज चेन आइसोमेरिज्म। ये सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट बदल गया, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। और सपोज मैं छोटा ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 3 कार्बन की चेन है, 1 पे OH था और 3 कार्बन की चेन पे 2 पे OH है। तो आई होप सो बच्चों आपको समझ में आ गया। अब की मैंने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदली है, दैट इज ये कंपाउंड आपका कहलाएगा 1 प्रोपेनॉल, तो ये प्रोपेन ऑल था और अल्कोहल की पोजीशन 1 थी, एंड ऑब्वियसली ये है बच्चों 2 प्रोपेन ऑल, तो प्रोपेनॉल तो दोनों ही है ना, दैट इज चेन बराबर है, बाकी चीजें सेम है, जस्ट अ लोकेंट इज डिफरेंट, देन द आइसोमेरिज्म इज नोन एज पोजीशन। पहली दो आइसोमेरिज्म में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। पहली आइसोमेरिज्म हमारी थी
चेन आइसोमेरिज्म जिसमें वर्ड रूट IUPAC नेम में डिफरेंट होगा। दूसरी आइसोमेरिज्म में बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म में लोकेंट अलग होगा और ये लोकेंट तीनों जगह अलग हो सकता है। तीसरी जगह कौन सी थी? तीसरी जगह है ये 4 कार्बन की चेन है, 1 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये 1 ब्यूटीन कहलाएगा, ये 2 ब्यूटीन कहलाएगा। दैट मीन्स डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 ये इंटरचेंज हो रही है। तो 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर ऑल्सो पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो साफ पता चल रहा है, नाम सेम है, खाली नंबर्स अलग हैं और ये नंबर 3 जगह हो सकते हैं, या तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर हो सकता है, लोकेंट हो सकता है, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नंबर होगा, या पीछे जो साइड चेन लगी है उसका नंबर होगा। तो तीनों में से किसी का भी नंबर अलग हो गया, देन द आइसोमेरिज्म इज नेम्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, पहले दो में किसी को डाउट है? वेरी गुड, क्लियर है। थर्ड बेटा, तीसरा आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं, इट इज टर्म्ड एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान रखना, इट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म? नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए, वो आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स में अंतर काय का है, फंक्शनल ग्रुप का, फॉर्मूला सेम है, वो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। व्हाट आई मीन टू से, जरा देखो बच्चों, ये कह रहे हैं, आप इसमें चेक करिए, क्या आपको ये याद है? दिस ग्रुप इज ईथर, याद आ ही गया होगा, और इसका फॉर्मूला दिख रहा है आपको। एंड दिस ग्रुप इज अल्कोहल, इसका भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है। एंड आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, दोनों केसेस में C2H6O ये फॉर्मूला है, इसमें भी और इसमें भी फॉर्मूला इज सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। आप कह सकते हो केमिकल बिहेवियर अलग है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती थी। द आइसोमेरिज्म एट विच केमिकल बिहेवियर या कंपाउंड केमिकली डिफर आर टर्म्ड एज फंक्शनल। कोई डाउट है फंक्शनल में? तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के साथ आइसोमर कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारे लेवल में 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म करते हैं। कौन कौन से? बेटा यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला देखिए क्या है, दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और फॉर्मूला अगर सेम है, लेकिन ये वाला ग्रुप ईथर है, यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ईथर जैसी होंगी, ये अल्कोहल है तो प्रॉपर्टी अल्कोहल जैसी होंगी, तो इनके केमिकल बिहेवियर अलग अलग हैं, क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। और जब भी फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे तो आइसोमेरिज्म कहलाएगी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। ठीक कह रहे हैं एक दो बच्चे कि कौन कौन से ग्रुप फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आते हैं, लेकिन बेटा जरा ध्यान से देखो, आपने जो लिखा है क्या सही है? बेटा एक फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला हो और उसमें ऑक्सीजन लगी हो, तो बेटा उससे आप एल्कीन का फॉर्मूला और O हो, सॉरी, उससे आप अल्कोहल बना सकते हैं और ईथर बना सकते हैं, अल्कोहल एंड ईथर। तो अगर एल्केन के फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन दिखे, फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी पीछे लिखा था C2H6O, वो एल्केन का फॉर्मूला है, एक ऑक्सीजन है, तो अल्कोहल ईथर ये दोनों सेम फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ऐसे ही अगर कभी आपको एल्कीन का फॉर्मूला दिखे और एक ऑक्सीजन दिखे बेटा, यानी एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन, तो एक कॉमन सेंस, एक जनरल बात आप यहां कह सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। तो एल्डिहाइड, और बेटा एक आध बच्चे ने एल्डिहाइड के साथ कार्बोक्सी कह दिया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। ऐसे ही अगर एल्कीन के फॉर्मूले में 2 ऑक्सीजन हो तो उससे बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस खाली अरेंजमेंट अलग होते हैं, तो ये भी फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो बेटा यूजुअली फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कौन कौन से आपको मिलेंगे? अल्कोहल ईथर मिल सकता है, एल्डिहाइड कीटोन मिल सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर मिल सकता है,
फॉलोड बाई इसके अलावा भी फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है CnH2n+3n, H2n+3n, ये फॉर्मूला होता है बेटा अमाइंस का, और अमाइंस 1 डिग्री होती हैं, 2 डिग्री होती हैं और 3 डिग्री, और अमाइंस 1 2 3 डिग्री आपस में फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करती हैं, ठीक है। CnH2n+3n, तो ये अमाइंस का फॉर्मूला है बच्चों, एंड अमाइंस आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अमाइंस भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर है बेटा? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? और एग्जाम्पल्स में अब आपको दिखाता हूं, ये तो मैंने जनरल लिख दिया है, अब मैं इनके एक एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखा रहा हूं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों। जैसे सपोज मैंने ये लिखा है CH3CH2CHO और कहा इसका IUPAC नेम बताइए। सिमिलरली CH3COCH3, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड मैंने बनाए हैं और IUPAC नेम लिखना है। तो बच्चों पहले में 3 कार्बन की चेन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इन, और आपको याद होगा CHO एल्डिहाइड है तो अल आएगा। और दूसरे में 3 कार्बन की चेन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड इन और कीटोन है इसलिए ओन आएगा। लिखना चाहे तो टी पे ओन लिख सकते हैं बट इट्स ओके। और वेरी गुड, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन, सफिक्स सेकंड बदल गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, इसलिए ये आइसोमर आपके हैं फंक्शनल आइसोमर। जब भी फंक्शनल आइसोमर आएगा तो आप चेन में नहीं सोचेंगे कि चेन तो नहीं है, पोजीशन तो नहीं, ना ना, मेन जो point है functional group is different, therefore the isomers are functional isomers। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? ठीक है बेटा, ठीक है, बोलो क्लियर है? दिस इज फंक्शनल आइसोमर। तो पहले 3 आइसोमेरिज्म में किसी बच्चों को अगर डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में। बेटा फर्स्ट वन इज चेन, सेकंड इज पोजीशन एंड थर्ड इज फंक्शन। ठीक है, और एग्जांपल एक बता देता हूं फंक्शनल का। ठीक है, ये मैंने लिखा है CH3COOH, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां मैंने लिखा है HCOOCH। दीज आर डिफरेंट। बेटा पहला वाला इसका IUPAC नेम है आपका, हाँ IUPAC की प्रैक्टिस आप खुद करिए यहीं से, ओके, इसकी प्रैक्टिस करिए। ये क्या है? इथेनोइक एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा दूसरे का नाम बताइए, बताइए सेकंड का नाम बताइए। सेकंड में कई बच्चे रुक जाते हैं। हाँ बेटा आप लोग भी बताइए सेकंड का नाम क्या आ सकता है? इट इज मिथाइल। नो बेटा, मिथाइल एक कार्बन है, एक कार्बन मिथ कहलाता है, और ये है मिथाइल मिथेनोएट। ये एक एस्टर है, ये आपने सही पहचाना, सही नाम है बेटा, इट इज मिथाइल मिथेनोएट। तो पहला था इथेनोइक एसिड, ये मिथाइल मिथेनोएट। तो अब यहाँ पे सफिक्स और ये सफिक्स एकदम अलग है, तो ये आइसोमर आपके कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर। पहले 3 क्लियर है। फोर्थ वन बेटा, फोर्थ वन का नाम है मेटामेरिज्म। फोर्थ का नाम लिख लीजिए पहले, META, मेटामेरिज्म, ओके। तो व्हाट इज मेटामेरिज्म? बच्चों ये वर्ड कभी भी आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक है, कहीं भी ये वर्ड आपको दिखे तो एक बार सोच के देखिएगा, इस वर्ड का जनरली मीनिंग होता है इन बिटवीन। पूछो भैया सात्विक, क्या पूछ रहे हो? पूछिए सात्विक, आपने कुछ पूछा है अभी, जल्दी पूछिए। सेकंड वाले का नाम क्या था? मिथाइल इथेनोएट था, ठीक है, सेम है, वैसे ही अमीन्स लिखते जाइए, जैसे एल्डिहाइड कीटोन बताए वैसे ही अमीन्स बनाते जाइए, उसमें कोई नई चीज थोड़ी। ओके, अमीन्स में कह रहे हैं, उसका एग्जांपल नहीं बताया। तो ये जैसे हमने 3 कार्बन ले लिए और 3 कार्बन में NH2 लगा दिया तो प्राइमरी अमीन,
2 कार्बन यहाँ रखे हैं, एक कार्बन इधर ले आए सेकेंडरी अमीन, और एक एक कार्बन हर तरफ लगा दिया तो टर्शियरी अमीन। तो ये 1 डिग्री अमीन हो गया, ये 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री। और अमीन्स भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। ये पिछली हेडिंग का है, ये इन्होंने भी पूछा है तो मैंने आप बता दिया। ओके, माइक ऑफ हो गया है, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को भी? इट इज वेरी पेनफुल। सर आ रही है। ठीक है, आ रही ना आवाज? ठीक है, इसी को नहीं आ रही भाई, तेरे को नहीं आ रही, यहाँ आ रही है बाकियों को। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट। 1 मिनट में भी देखता हूँ। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज मेटामेर। ठीक है, और माइक का मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ जब ये कह रहे हैं। ठीक है, जस्ट बच्चों, मेटा का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा? मेटा का मतलब होता है इन बिटवीन, बीच में आना। ठीक है, यानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बीच में आएगा, इन बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स। तो ये इन बिटवीन याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप इन बिटवीन एल्काइल ग्रुप, ये याद रखना है। तो मेटामेरेज सिर्फ उन फंक्शनल ग्रुप्स में है जिसमें फंक्शनल ग्रुप बीच में होगा। बेटा किसके बीच में होगा? एल्काइल ग्रुप्स के बीच में होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इज इन बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स। ओके, फंक्शनल ग्रुप इज इन बिटवीन एल्काइल ग्रुप। बच्चों कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के बीच में है? आपको अगर याद आ जाए तो एक फंक्शनल ग्रुप है O, जिसको हम ईथर कहते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है COO, जिसको हम एस्टर कहते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी अमीन, इसमें भी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है। और एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसमें भी दोनों तरफ एल्काइल है। तो बेसिकली 4 फंक्शनल ग्रुप में ये आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है। तो व्हाट इज मेटामेरिज्म? पहला पॉइंट आया, if functional group is in between and it is attached with alkyl group, then the compound may show metamerism. ऐसा कंपाउंड शो कर सकता है। और आइसोमेरिज्म है क्या? बेटा इन एल्काइल ग्रुप में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा तो वो कंपाउंड एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे। व्हाट आई मीन टू से, मैं ये कह रहा हूं कि ये मैंने एक ईथर बनाया था, यहां एक CH3 है और यहां 3 कार्बन है। देख गए, एक तरफ 1 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन, और बीच में क्या है? ईथर ग्रुप। बेटा दूसरा एग्जाम्पल जब मैंने इसका ड्रॉ किया तो दोनों तरफ 2-2 कार्बन कर दिए। ठीक है, पहले एक तरफ 1 था, एक तरफ 3, लेकिन अब ठीक है, तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे मेटामर। तो व्हाट आर मेटामर? मेटामर क्या है? सुन लो बेटा एक बार फिर से, मेटामर क्या है? ये एक फंक्शनल मेटामेरिज्म में क्या है? व्हेन फंक्शनल ग्रुप इज इन बिटवीन एल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बीच में है एल्काइल ग्रुप्स के, एंड देयर इज डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप। जो 2 आइसोमर्स होंगे उनमें अंतर होगा आपस में। किस में अंतर होगा? एल्काइल ग्रुप्स में। या तो एल्काइल ग्रुप का नंबर बदलेगा, एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बदलेगी, व्हाटएवर। दोनों में जो अंतर दिखेगा आपको एल्काइल ग्रुप में दिखेगा। देखो ध्यान से, जैसे ये मैंने लिखा है बेटा CH3 COO, फिर यहां मैंने लिख दिया है CH3। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसके इधर 1 कार्बन है, इसके इधर 1 कार्बन है। अगेन यहां पे अब 2 कार्बन कर दूं और ये दोनों कार्बन यहां करके यहां H कर दूं। भैया फॉर्मूला भी तो सेम रखना है, तो फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, चेक करिए। दोनों में 3 कार्बन है, दोनों में 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो फॉर्मूला C3H6O2 दोनों का है और ये एक दूसरे के मेटामर कहलाएंगे। अब बच्चों जब भी आप मेटामर ड्रॉ करोगे ना, तो आप देखोगे मेटामेरिज्म में एक आइसोमेरिज्म आपको हमेशा साथ दिखेगी, आइदर इट इज पोजीशन और इट इज चेन। जैसे चेक करो बच्चों, यहां पे पहले का नाम क्या है? IUPAC नेम। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं 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 बेटा, आपका पहले का नाम बिल्कुल सही है।
इट इज प्रोपाइल, सॉरी पहले का नाम पूछ रहा था, इसका नाम था सॉरी यस मिथॉक्सी प्रोपेन या 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और इसका नाम क्या है इथॉक्सी इथेन। तो अगर आपको इसका नाम समझ में आ गया मिथ ऑक्सी प्रोपेन, और इसका नाम है इथ ऑक्सी इथेन, तो ध्यान से इन दोनों नाम को पढ़ के देखिए, क्या चेन आइसोमेरिज्म नहीं है ये? ध्यान से पढ़ो। अरे यहां पे प्रोप एन है, यहां इथ एन है, तो चेन हो गई है ना। और चेन के साथ साथ पीछे देखो, एक में मिथॉक्सी था, एक में इथॉक्सी था, यानी एक और अंतर भी है, ग्रुप तो अलग अलग है, तो ये आइसोमेरिज्म कहलाएगी मेटामेरिज्म। जब भी फंक्शनल ग्रुप बीच में हो, साइड बाय साइड एल्काइल ग्रुप हो। अब इन दोनों का नाम जैसे एक बच्चे ने भी बताया था, सही बताया था, इसका नाम है मिथाइल 2 कार्बन की चेन इथेनोएट, इसका नाम है मिथाइल इथेनोएट, और इसका नाम है इथाइल मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी मेटामेरिज्म होगी तो फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होगा, फंक्शनल ग्रुप तो वही रहेगा, लेकिन उससे लगे हुए एल्काइल ग्रुप्स में अंतर आ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन सेम बट द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। दिस आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म। बोलो बच्चों क्लियर है? मेटामेरिज्म तक समझ में आया? ओके अच्छा चलिए ओके नेक्स्ट मिटा दो। मेटामेरिज्म क्लियर है? तो अब हम 3 या 4 आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं, पहली चेन, दूसरी पोजीशन, तीसरी फंक्शनल और चौथी मेटा। ठीक है, चलो एक और ऐसी साइड में लिख लेते हैं, ये आपके बुक्स में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है। इट इज नेम्ड एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। लिख लो ऐसी फॉर योर नॉलेज, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और मेरे हिसाब से आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएगा नाम से ही। रिंग चेन मतलब एक आइसोमर आपका रिंग में है और एक आइसोमर आपका चेन में है। ठीक है, नहीं आया समझ? फिर से देखिए, ये मैंने लिखा है C3H6। ठीक है, इट इज C3H6, थोड़ा वेट है ना इसलिए ऐसा आया। चलिए, इट इज C3H6, और C3H6 में अगर आप चाहें तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, इट इज C3H6, काउंट कर लीजिए, और आप चाहें तो बेटा ऐसे भी दिखा सकते हैं, इट इज C3H6, बोथ आर C3H6। ओके ओके, सो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक ओपन चेन है और एक रिंग है, फॉर्मूला सेम है। तो दिस आइसोमेरिज्म इज नोन एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म का एक पर्टिकुलर नाम है, इट इज टर्म्ड एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर है बेटा? पहले पांचों में कोई डाउट? वेरी गुड। ठीक है, जिन्हें क्लियर है 1 टाइप कर दिया आपने, थैंक यू। नेक्स्ट एंड लास्ट, आपके लेवल में एक और आइसोमेरिज्म दे रखी है, दैट इज टॉटोमेरिज्म। ठीक है, लास्ट वन इज टाउटोमेरिज्म, है ना। तो टाउटोमेरिज्म, इसका वर्ड बोलने से ऐसा लगता है किसी पंजाबी में डिस्कवर किया है, टोटे टोटे हो गया, है ना, समवॉट ऐसा कहना चाह रहा था, टोटो हो जाए। ठीक है, तो व्हाट इज टोटोमेरिज्म या टाउटोमेरिज्म? इसके कई नाम है। ठीक है, इट इज नोन एज डेस्मोट्रोपिज्म, एलिलोमेरिज्म, केटाइनोट्रोपी, प्रोटोट्रोपी, बड़े सारे नाम है, 4-5 नाम है, लेकिन बेसिकली इट इज ए हिडन आइसोमेरिज्म। इट इज ए हिडन आइसोमेरिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिडन आइसोमेरिज्म? बेटा इसमें क्या है ना, ये एक कंपाउंड है, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ये एल्डिहाइड CH3CHO, लेकिन जब एल्डिहाइड को एनालाइज करते हैं तो ये इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी शो करता है, जैसे अल्कोहल कहते हैं। तो ये तो एल्डिहाइड है, इसमें इसकी प्रॉपर्टी कैसे आ रही है? तो साइंटिस्ट ने कहा ये आइसोमेरिज्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, मतलब एक ही मिक्सचर में दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और ये आइसोमेरिज्म होती कैसे है?
तो उन्होंने इसका रीजन ये निकाला कि जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो ये वाला H यहां से कूद के यहां आ जाएगा, ये H यहां से कूद के यहां आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो H और डबल बॉन्ड इंटरचेंज हो रहे हैं। और ये जो H और डबल बॉन्ड का मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं वेंडरिंग, घूमना। तो ड्यू टू वेंडरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम in between polyvalent atom the isomerism arises known as tautomerism। बच्चों ध्यान से सुनो क्या अंतर है। इससे पहले जितनी भी आइसोमेरिज्म पढ़ी है उसमें दो अलग अलग कंपाउंड होते थे, जैसे अभी लास्ट में प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन। तो भैया प्रोपीन अलग एग्जिस्ट करती है, साइक्लोप्रोपेन अलग, तो दोनों को अलग अलग बीकर्स बॉटल्स में आपको दिखाया जा सकता है। टाउटोमेरिज्म में क्या है? टाउटोमेरिज्म का बेसिक मतलब ये है कि ये एक कंपाउंड है एल्डिहाइड, तो इस कंपाउंड को एल्डिहाइड जैसी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। लेकिन जब हमने इसमें रिएक्शंस या इसकी एनालिसिस की तो इसी कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी आ रही अल्कोहल की। बेसिकली इसे इनॉल कहते हैं। इनॉल मतलब डबल बॉन्ड को इन, अल्कोहल को ऑल, तो इनॉल। तो एक ही कंपाउंड के अंदर दो कंपाउंड की प्रॉपर्टी आ रही है, एक ही के अंदर दो की प्रॉपर्टी, दैट इज टाउटोमेरिज्म। आया समझ में क्या कह रहे हैं? अच्छा फिर से सोचो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मूला सेम, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मूला सेम, यानी कंपाउंड तो अलग अलग होते थे। यहां क्या हो रहा है? कंपाउंड एक ही है, उस एक ही के अंदर दूसरे की प्रॉपर्टी शो हो रही है, दैट इज नोन एज टाउटोमेरिज्म। आया कुछ समझ? फिर से सोचना क्या कह रहे हैं। हमने कहा दो लोग हैं, दो पर्सन हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तो दोनों में हड्डियां 206, खून बराबर, सब कुछ एक जैसा दिख रहा है, फिर भी दोनों में कुछ अंतर है। जैसे मान लो कोई एक अंतर है, एक महंगा है, एक की आंखें इधर उधर घूम रही हैं, ठीक है, तो वो आइसोमेरिज्म हो गए। ठीक है, तो दो अलग अलग हैं और कंपोजिशन सेम है, फिर भी कोई अंतर है, तो आइसोमेरिज्म। टाउटोमेरिज्म क्या है? टाउटोमेरिज्म है चाची नंबर 1 था ना, आंटी नंबर 1, चाची नंबर 1 या चाची 420, एक कमल हसन की पिक्चर थी, आंटी नंबर 1 थी, चाची नंबर 1, चाची 420, ऐसे थी। मतलब वो दिन में साड़ी पहन के जब आ जाता है तो चाची का रोल में कर लेता है, और बाद में वो यूजुअल मेल के रोल में भी है। उसमें है ऐसी कोई मूवी? हाँ, चाची 420 या वॉटेवर। तो अब जरा इसको सोच के देखना, चाची 420 में क्या था? इंसान एक ही था और रोल दो प्ले कर रहा था, कभी चाची बन जा रहा, कभी चाचा बन जा रहा था। तो वही यहाँ है, कंपाउंड एक ही है, मजबूरी या जरूरी होता तो अल्कोहल में आ जाता है, जब जरूरी नहीं होता इसमें आ जाता है। एक ही कंपाउंड में दो कंपाउंड की प्रॉपर्टी इज टाउटोमेरिज्म। तो व्हाट इज टाउटोमेरिज्म? Tautomerism is a isomerism, yeah, it is a special kind of functional isomerism in which one compound shows properties of other compound, और ये काम हिडन चल रहा है, अपने अंदर ही अंदर हो जा रहा है, ऐसे ऐसे मूवमेंट अपने आप। और हिडन के लिए एक वर्ड होता है, दैट इज शायद हिडन के लिए बायो वाले एक वर्ड यूज करते हैं, बायो का ही वर्ड है, फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोमेरिज्म। इसे क्रिप्टोमेरिज्म भी कहते हैं। कितना आसान है तुम्हें इंडियंस को याद करना, हम इंडियंस को याद करना, मतलब क्रिप्टोमेरिज्म। भाई हमने बड़ा सुना है अपने देश में ये वर्ड करप्शन, तो करप्टोमेरिज्म। व्हाट इज करप्शन? हिडन इज करप्शन। तो ये आइसोमेरिज्म भी हिडन है, इसे क्रिप्टोमेरिज्म कहते हैं। इसे एलीलोमेरिज्म भी कह देते हैं। बायो में एक वर्ड है एलील, उसमें कुछ ऐसा होता है कि एक ही जीन पे कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, उसे एलील कहते हैं। तो एक जीन पे दो कैरेक्टर एलील, एक ही सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन की बातें, टाउटोमेरिज्म। डेफिनेशन क्लियर है? It is a special kind of functional isomerism in which both the isomer exist together in an equilibrium mixture. Both the isomer exist together in an equilibrium mixture. It arises due to, ये isomerism किसकी वजह से होती है? It arises due to wandering of hydrogen atom between polyvalent atoms. ये आइसोमेरिज्म में हाइड्रोजन मूव करता है दो पॉलीवेलेंट एटम्स के बीच में। It arises due to wandering of hydrogen atom between polyvalent atoms. Okay? एग्जाम्पल ये वाला लिख सकते हैं, इसे कीटो इनॉल एग्जाम्पल को कहते हैं। ये वाली फॉर्म कीटो या एल्डिहाइड फॉर्म है और ये वाली फॉर्म इनॉल है।
तो इसे कीटोइनॉल एग्जाम्पल में कहते हैं। बच्चों जो बच्चे 2 से 3 में प्रेजेंट थे, जो नहीं भी थे, अभी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा ही, और 5 से 6 की भी रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी, ठीक है। दोनों रिकॉर्डिंग देखिएगा, दोनों में डिफरेंस देखिएगा, फिर आप मुझे बता देंगे कल से किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। दोनों ही मोड हैं, ऑब्वियसली जो घर के बैठ के देख रहे हैं उनके लिए तो दोनों ही ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी उन्हें चाहिए कि ऑनलाइन यहाँ वाले में कंफर्टेबल है या उसमें, जैसा आप मुझे वोट कर लेंगे, जो बच्चे कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा, ठीक है। आप भेज दीजिएगा मुझे पर्सनल मैसेज पे, ग्रुप में नहीं, ठीक है, ग्रुप में आप भेज भी नहीं सकते, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये था, यार क्यों बार बार कहलवा रहे हो, जिसकी फीस है, मतलब अब मैम है नहीं, मैम को कॉपी वॉपी मत भेजना, फिलहाल वो आ नहीं रही है, तो जिसकी फीस है वो जमा करो यार। वो थी तो फोन कर देती थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता फोन करते हुए, मतलब ये कह रहा हूँ अच्छा नहीं लगता, कर सकता हूँ, है ना। अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको फोन करके कहूँ कि आपकी फीस रह गई है, समवॉट लाइक दिस, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैम अगर दोबारा आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भैया फीस जमा कर दो यार टाइम पे, जिसकी पेंडिंग है ना, डू इट प्रॉपरली। थैंक यू सर। Thank you, गुड sir. इवनिंग सर। थैंक यू सर।